कराची में मुतादिद बच्चों से ज्यादती का मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस को 100 से जायद बदफेली के केसेस में मुलव्वस होने का शुबा। 2020 से 2025 के दरमियान 9 शिकायत रिपोर्ट हुई। 7 में से एक ही शख्स का DNA मैच हुआ। SP इन्वेस्टिगेशन उस्मान सदुजई ने दावा किया कि 6 साल से एक ही DNA मैच होने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। 2 दिन पहले टीपू सुल्तान में छापा मारकर मरकजी मुलजिम इमरान को साथी वकास खान समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार इमरान 2 बच्चों का बाप मंजूर कॉलोनी का रिहायशी और पंक्चर लगाने का काम करता है। मुलजिम बच्चों को मोटरसाइकिल की सवारी का लालच देकर मलीर नदी के करीब ले जाता और ज्यादती का निशाना बनाता। 3 मुकदमात में बच्चों ने मुलजिम इमरान को शिनाख्त कर लिया। एक लैब रिपोर्ट हमें आती है और उस लैब रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि 2020 से लेके 2025 तक मुख्तलिफ मेल चाइल्ड के साथ ज़्यादती के केसेस हैं और उसमें ज़्यादती करने वाला एक है। और वो इस तरह से एक है कि क्योंकि जो सैंपल लिया गया विक्टिम की बॉडी से उसमें DNA मैच हो रहा है। मज़ीद इसकी तहकीक की गई तो एक पैटर्न हमारे सामने आया। बच्चे को ये एक मोटरसाइकिल पे पिक करता था और हमेशा उसको लालच देता था किसी न किसी किस्म की, और उसको लेके जाता था ये मलीर नदी की तरफ और ये ज़्यादती का निशाना बनाता था और फिर उसको वापस छोड़ के जाता था। तो फिर हमें वहाँ से ये शक हुआ कि ये वही आदमी है जो कि 6 साल से ये काम कर रहा है। जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन आप सिर्फ इस सैंपल से की बेसिस पे आप कह सकते हैं कि शायद केसेस 100 से भी ज़्यादा। सिंतास मुआहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर अमरीकी जरीदे की पाकिस्तान की हिमायत। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक सिंतास मुआहदे की मअतली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने खतरनाक रुख अख्तियार किया। मुआहदे की मअतली इलाकाई कशीदगी में इजाफे का बाइस बन सकती है। जरीदे का कहना है कि भारत का दुलस्ती स्टेज 2 मनसूबा सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत पानी को बतौर स्ट्रेटेजिक हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। आबी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी सालसी अदालत भी वाज़ेह कर चुकी है, भारत मुआहदा यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत। अफवाज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों में हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ़। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मरबूत अंदाज में इस्तेमाल। दूर मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। तबाहकुन बमबारी, साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज कर दी जाती है। अफवाज पाकिस्तान की ये मशक़ें जदीद टेक्नोलॉजी, तबाहकुन, फायर पावर और इंतहाई दुरुस्त निशाना बंदी की सलाहियतों का मज़हर है। मशक़ें अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत और मुख्तलिफ सर्विसेज के बाहमी इश्तराक को नुमाया करती हैं, जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की पहचान है। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट का इनकाद। दिफाई शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट को दिफाई ताल्लुकात में नई जहत करार दिया। रवा हफ्ते अमरीकी और पाकिस्तानी फौज ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट के दौरान तरबियत मुकम्मल की। मुश्तरका मश्क में इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमलियों और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। मश्क ने दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और अमली ताउन को मज़ीद मजबूत किया। ईरान में एहतजाज के असल मुजरिम ट्रंप आयतुल्लाह खामनई ने अमरीकी सदर को जानी और माली नुकसानात का कसूरवार करार दे दिया। कहते हैं कि ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अमरीकी और इसराइली साजिश है। अमरीका और इसराइल फसादात की मनसूबाबंदी और अमली कार्रवाई में शामिल हैं। पुरअमन मुजाहिरों को दानिस्ता तशद्दुद में बदला गया। सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना बनी। अमरीकी बालादस्ती को ईरानी अवाम ने इनकलाब से नाकाम बनाया है। ईरानी दफ्तर खारजा ने कहा कि G7 ममालिक का बयान मुदाखलत है। तशद्दुद में इसराइली किरदार के नाकाबिले तरदीद
जदीद शवाहिद मौजूद हैं। पुरअमन एहतजाज को सेहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए। अमरीकी और इसराइली हुकाम के बयानात तशद्दुद पर उकसाने के वाज़ेह सबूत हैं। मोसाद से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरोह को असलहा फराहम किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्द नेटवर्क्स को नाकाम बनाकर असलहा बरामद किया। G7 ममालिक ने मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन करने पर ईरान को पाबंदियों की धमकी दी थी। हमले से रोकने के लिए मुझे किसी ने कायल नहीं किया। मैंने खुद ईरान पर हमले का फैसला तर्क किया। सदर ट्रंप का मुजाहिरीन को फांसी न देने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। कहा, ईरान ने किसी एक को भी फांसी नहीं दी। इस बात का गहरा असर हुआ। पाम बीच में तकरीब से खिताब में बोले, ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। सऊदी अरब, कतर, UAE ने अमरीका में $2 ट्रिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। बोले, पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने कई जानें बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे मुताल्लिक जो कुछ कहा वो एजाज़ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ईरान और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की उम्मीद जाहिर की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर दो तरफा मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठे तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में मैं नहीं करने दूंगा। मुझे पता है कि मैंने हाउस किस तरह चलाना है। मैंने उस तरह चलाना है जिसमें पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ठीक बातें करते रहेंगे तो उन्हें फ्लोर मिलता रहेगा। कौमी असम्बली में फितना और फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रया सादिक ने पॉलिसी बता दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ बोलने नहीं दूंगा। पाक अफवाज और इदारों के खिलाफ फर्जा सराई नाकाबिले बर्दाश्त है। एहतजाज पुरअमन हो तो कोई ममानियत नहीं। जब तोड़ फोड़ खून खराबा हो तो फिर तशवीश होती है। पार्लियामान तमाम मसाइल हल करने की जगह है। वज़ीर आज़म से मुशावरत करता हूँ, वो किसी काम से नहीं रोकते। ऑपोजिशन अवामी मसाइल हल करने के लिए पार्लियामेंट आए। गवादर और सरगोदा में 2 ट्रैफिक हादसा, 24 अफराद जान बहक। मकरान कोस्टल हाईवे पर बस उलट गई, 10 अफराद जान से गए, 35 जख्मी। हादसे के बाद पाक फौज की फौरी इमदादी कार्रवाई। लाशों और जख्मियों को पाक बहरिया और रेस्क्यू की एम्बुलेंसेस के जरिए PNS दरमानजा और माड़ा लाया गया। शदीद जख्मी मुसाफिरों की पाक बहरिया के ATR के जरिए कराची मुंतकली। हादसे में मरने वाले अफराद मजदूरी के लिए जीवनी जा रहे थे। सरगोदा में धुंध की वजह से मिनी ट्रक नहर में गिर गया, 14 अफराद जान बहक। मरने वालों में 6 बच्चे, 5 खवातीन और 3 मर्द शामिल। 9 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज, 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मिनी ट्रक में सवार 23 अफराद इस्लामाबाद से फैसलाबाद जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा आबाई गाँव में अदा, मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम में दूसरे रोज भी बर्फबारी। ताओबट में 1 फीट, अड़ंगखेल में 1.5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड। स्टोर और स्कर्दू के बालाई इलाकों में बर्फबारी। ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। लेह में पारा -8, गोपेस -7, बगरोट -6, पारा चनार में -4 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान और स्टोर में -3, मरी -2 रिकॉर्ड। कोयटा 2, पिशावर और इस्लामाबाद 3, लाहौर में दर्जा हरारत 4 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद। एक तरफ इसराइली हमले, दूसरी तरफ मौसम की सख्ती। मजलूम फ़लस्तीनी दोहरी अज़ियत में मुब्तला। शदीद सर्दी के बायस एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। सर्दी से 7 बच्चों समेत 24 अफराद जान की बाजी हार गए। इसराइल की जानिब से इमदाद पर पाबंदियों से हालात मज़ीद बदतर हो गए। गाज़ा में इंसानी बहरान शदीद, तंजीमों का आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा।